विश्वकर्मा समाज यानी लोहार जाति आज भी अपने को उपेक्षित क्यों महसूस करता है? आइए मनोज विश्वकर्मा की जुबानी सुनते हैं। मनोज विश्वकर्मा जी हैं। इन लोगों का विश्वकर्मा समाज का बैठक हुई है, जिसमें मुख्य रूप से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं मनोज विश्वकर्मा जी, और अपने समाज को उत्थान के लिए बहुत से बातें हुई है। तो चलते हैं मनोज विश्वकर्मा जी से और बताएंगे कि उस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ। मनोज विश्वकर्मा, आपको क्यों लगा मनोज विश्वकर्मा जी कि हम लोगों का भी विश्वकर्मा समाज का एक समाज बनना चाहिए? ऐसा क्यों महसूस हुआ? क्या आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कई तरह आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे? देखिए, हम लोगों के समाज का चाहे वो पूर्व में हो, अभी वर्तमान में हो, बहुत ज़्यादा उपेक्षित किया गया और अभी हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अपने मुकाम को पा रहे हैं। धनबाद ऐसे ज़िले में प्रशासनिक विभाग में, जज न्याय प्रणाली में कई बच्चे आए हैं, क्योंकि हमें गौरवान्वित महसूस होती है। और आने वाले समय में हम बहुत बड़े पैमाने पे शिक्षा के क्षेत्र से हम हर जगह, हमारे स्वजाति के बच्चे हर जगह मुकाम पाएंगे। मनोज विश्वकर्मा जी, आपका स्वजाति सम्मेलन था, कार्यक्रम था, काफ़ी लोग आए हुए थे और आपने उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो क्या हुआ है? आपका क्या डिसीजन क्या हुआ? उस पर बहुत सारे मुद्दे पे बात हुई, समाज के उत्थान कैसे हो, हमारी उपस्थिति हर मंच पे हो, इसके लिए हम लोग संगठित हो रहे हैं। और आने वाले समय में हर तरह के सामाजिक, राजनीतिक, गैर राजनीतिक मंचों पे हमारी उपस्थिति दर्ज होगी और इसके लिए समाज पूरी तरह से अपनी ताकत को झोंकने को तैयार है। और शिक्षा के पर चर्चा हुआ और कई राजनीतिक मुद्दे पे हुआ मुख्य चर्चा, और सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। और समाज के उत्थान को लेकर विशेष रूप से बात हुई। अगर कोई गरीब बच्चा पढ़ रहा है, आर्थिक अभाव है, तो हमारे समाज उसको सहायता करके उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई पूरा करने का कोशिश करेगा। एक बात बताइए कि जिस अनुपात में आप लोगों की संख्या है, उसका राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, करीब करीब सभी पार्टियों ने उपेक्षित किया। क्या इस पर भी चर्चा हुई है? इस पर भी चर्चा हुई, इसीलिए मैंने अभी आपको कहा कि हम लोग इस बार राजनीतिक मंच भी तैयार कर रहे हैं। इस बार धनबाद में हमारी उपस्थिति दर्ज होगी। मनोज विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा समाज में जो दहेज प्रथा विकराल रूप ले लिया है, बहुत से बच्चों का शादी दहेज के अभाव में नहीं हो पा रहा, उसको समाज इस पर क्या सोचता है? उस पर भी चर्चा हुआ कि हम लोगों को दहेज को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। दहेज नहीं लिया जाए, गरीब बच्चों को सहयोग करके हम लोग सामाजिक स्तर पर शादी विवाह करवाएं। मतलब आप लोग क्या विश्वकर्मा समाज के फंड है क्या, जो उसमें आप लोग मदद करें? कैसे मदद करेंगे? आप आपसे सहयोग लेके मदद करेंगे हम लोग। जब कोई फंड नहीं है तो सहयोग कैसे करिएगा ना? आपको सबसे बड़ा बात है कि सहयोग करने के लिए एक फंड की जरूरत है। तो अभी तक समाज आपका फंड नहीं बना पाया है। हम लोग फंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार हम एक फंड बनाएंगे और फंड बनाने के बाद उसमें गरीब बच्चों को, बुद्धिजीवी लोगों से सहयोग लेकर एक फंड बनेगा, वो मजबूत फंड बनेगा, जिससे गरीब बच्चों का शादी विवाह में उसमें हम लोग आपातकालीन किसी प्रकार का अस्वस्थ व्यक्ति है, कोई छोटा फंड का ज़रूरत है, तो हम लोग मुहैया कराने का काम करेंगे। आपको क्यों लगा मनोज विश्वकर्मा जी कि हम लोगों का भी विश्वकर्मा समाज का एक समाज बनना चाहिए? ऐसा क्यों महसूस हुआ? क्या आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कई तरह आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे? देखिए, हम लोगों के समाज का चाहे वो पूर्व में हो, अभी वर्तमान में हो, बहुत ज़्यादा उपेक्षित किया गया और अभी हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अपने मुकाम को पा रहे हैं। धनबाद ऐसे ज़िले में प्रशासनिक विभाग में, जज न्याय प्रणाली में कई बच्चे आए हैं, क्योंकि हमें गौरवान्वित महसूस होती है। और आने वाले समय में हम बहुत बड़े पैमाने पे शिक्षा के क्षेत्र से हम हर जगह, हमारे स्वजाति के बच्चे हर जगह मुकाम पाएंगे। अब विश्वकर्मा समाज का जो मैसेज है, वो समाज में सभी समाज के लोग उसको फॉलो करें, ऐसा कौन सा मैसेज वाला काम कर रहे हैं आप लोग कि सब समाज उसको अपनाएं? ऐसा क्या है समाज में हम लोग सभी लोग फॉलो करें, इसके लिए हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा समाज हर समय सद्भावना का मैसेज दे और आगे बढ़ चढ़ के हर समाज के क्षेत्र के लोगों को मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।